स्टूडेंट्स अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक लाइन में होते हैं तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए वेक्टर, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों एक लाइन में है तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि क्या पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं स्टूडेंट। कैसे समझिएगा, सपोज कीजिए कि ये बी वेक्टर, अब बी वेक्टर को स्टूडेंट हम लोग क्या करें कि पैरेलली अगर हम लोग शिफ्ट कर दें, मान लिया कि बी वेक्टर अब ये यहाँ पर आ चुका है, ये बी वेक्टर यहाँ पर आ चुका है। कहने का मतलब है पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर तो वही का वही है, पैरेलल शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब ये चूंकि पैरेलल हो चुका है, इसका मतलब ए और बी अभी भी कोलिनियर वेक्टर है, और उसी तरह बी और सी भी कोलिनियर वेक्टर होगा। उसी तरह सपोज कीजिए कि मान लिया अगर यहाँ पर एक तीसरा मान लिया डी वेक्टर अगर इस तरह से होता है तो ए बी सी डी ये चारों के चारों कोलिनियर वेक्टर है। अब डी वेक्टर को यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए तो अभी भी ए और डी कोलिनियर वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर